गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपकी नो योर एग्जाम ट्रेंड के नाम की सीरीज जो कि चल रही है, आपको पता ही है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम के जो प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अगेन साइंस जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी इसकी 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। पहले उसमें हम 8th वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें अगेन हम 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो क्वेश्चंस है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 साइंस के 10 क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, मर्करी। आप सबको पता है कि आपके घरों में जो थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है, उसमें टेम्परेचर के लिए हम कौन से लिक्विड का यूज करते हैं? मर्करी, बिकॉज मर्करी जो है इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और थर्मल एक्सपेंशन के लिए बहुत ही सेंसिटिव मेटल है। हल्का सा भी चेंजेस हो तो वो ऊपर नीचे होता रहता है उसके एक्सपेंशन में, तो इसलिए हम मर्करी को यूज करते हैं, राइट। तो मर्करी इज द ओनली वन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो ब्रोमीन होता है, लेकिन हम मेटल को ही, मर्करी को यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में, ठीक है। कोई स्लाइटेस्ट चेंज होगा तो वो भी इसमें पता लग जाएगा, बिकॉज इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज मर्करी। क्वेश्चन नंबर 2 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज। तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है विच इज अ डाइवर्जिंग मिरर, उससे जो इमेज बन के आती है वो कौन सी इमेज होती है? ऑलवेज। तो इसका राइट आंसर इज ए, दैट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, राइट। तो सही आंसर है ए, कन्वेक्स मिरर का, erect and diminished. So since a convex mirror is always known as a diverging mirror, therefore the image formed by it is always virtual, erect and highly diminished as compared to that of object. और ये virtual image बनाता है, स्क्रीन पे इमेज हमें इसकी अवेलेबल नहीं होती, राइट। तो इस वजह से वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, हमेशा याद रखिएगा। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। आई गेस इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया होगा एचपीएस में। तो राइट आंसर इज सन, डी। जो सोलर एनर्जी है इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखो आपको फ्री के नंबर दिलवा जाते हैं, क्वेश्चन में 2 नंबर है ना पेपर में। तो मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, सनलाइट, सोलर एनर्जी इज अ राइट अगेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन, द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन। ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी, राइट आपको पता ही है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है गैसेस का, उस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से जो ग्लोबल हमारे वार्मिंग हो रही है, तो उसने क्या किया है? तो सही इसका आंसर है दैट इज डी, इंक्रीज इन सी लेवल्स। तो जो आपकी आइस शीट्स हैं वो पहले से ज्यादा मेल्ट हो रही हैं, और आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है वाटर का वो भी अगेन ज्यादा हो रहा है, जिससे आपका सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। तो राइट ऑप्शन for this is D, that is increase in sea levels. Next, 5th question. अच्छा, ये इसका solution है ग्लोबल सी लेवल राइज का, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसमें एक्सपेंशन भी है वाटर की और इंक्रीज्ड मेल्टिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो प्लांट के किस पार्ट में होता है? अगेन इजी क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ना, जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है आपकी फोटोसिंथेसिस में। तो राइट आंसर इज सी, राइट। क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूकैरियोटिक एल्गी में भी प्रेजेंट है, दैट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये एब्सॉर्ब करते हैं सनलाइट को एंड यूज इट इन कंजक्शन विद योर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में जिसका यूज होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आरबीसी फॉर्म्ड। जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, वो आखिर हमारी बॉडी के किस पार्ट में बनते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज सी, बोन मैरो। जो आपका बोन मैरो है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, और उन्हीं स्टेम सेल्स में से एक स्टेम सेल की कैटेगरी जो है हेल्प करती है हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने में। जो हेमापिटिक सेल्स है हमारे, उनमें बनते हैं हमारे आरबीसीज। तो द मेजर फंक्शन ऑफ बोन मैरो इज टू जनरेट ब्लड सेल्स। बोन मैरो कंटेन्स 2 मेन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, उनमें से एक है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स फाउंड इन रेड मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज रतौंधी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रतौंधी जो है रात को अंधापन, नाम से ही पता लग रहा है रतौंधी, तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? रेटिनॉल की डेफिशिएंसी। रेटिनॉल जो है आपके विटामिन ए को भी बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है, राइट आंसर है, दैट इज विटामिन ए। तो Nyctalopia, also called as night blindness, is a condition making it difficult or impossible to see clearly in relatively low light. तो ठीक है, आंख की ये डिसीज है and exists from birth or may be caused by a विटामिन ए डेफिशिएंसी, या फिर रेटिनॉल भी जिसको बोला जाता है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो सकती है। इसका हिंदी नेम है जो है दैट इज रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन है, तो ट्रांसफॉर्मर्स जो स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं वोल्टेज में, तो उसका जो कोर है ये जो है सिलिकॉन स्टील लैमिनेट से बना होता है, जिसको हम सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं, राइट। तो 8th का जो आंसर है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, नॉट स्टील, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस, जिसको हम सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द डेफिशिएंसी इन बॉडी ड्यूरिंग डेंगी फीवर। तो डेंगी जब फीवर हो जाता है तो उनमें से कौन सी चीज है जिसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, किस चीज की मात्रा जो है आपकी बॉडी में कम हो जाती है? तो नॉर्मली हर बार अखबारों में भी या आपके आसपास के लोगों से भी आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गई। डेंगी जो है राइट प्रोनाउंसिएशन है उसकी। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही जनरल सेंस वाला क्वेश्चन है। तो द राइट आंसर इज योर प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है उनकी मात्रा जो है बॉडी में कम हो जाती है डेंगू फीवर के टाइम पे। नॉर्मली जो है आपके 1,50,000 से 2,50,000 पर माइक्रोलाइट ऑफ ब्लड ये रहते हैं, बट इनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, 1 लाख या उससे भी कम। और क्रिटिकली अगर लो लेवल बोला जाए तो 20,000 के पास अगर ये पहुंच जाए तो ये और भी कम वैल्यू है ना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है उस केस में। तो प्लेटलेट्स की जो है वो कमी हो जाती है डेंगू फीवर के टाइम पे बॉडी में। देखो, तो आपके जो साइंस के सवाल हैं आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जनरल अवेयरनेस से भी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी के क्यों ना हो, राइट। तो आपको थोड़ा अखबार में भी इस चीज को देखते रहना है, स्पेशली जैसे प्लास्टिक्स के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई नया थर्मोप्लास्टिक है, जैसे बीपीए का पता लगा था कि इट इज कार्सिनोजेनिक, तो यूपीएससी ने भी वो सवाल बना के पूछ लिया था। तो थोड़ा जो है न्यूज़पेपर्स में भी आप जरूर देखते रहिए, कोई नई चीज है, राइट, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। Next question is, in order to prevent oxidation of potato chips during storage in sealed bags, chip manufacturers seal the packet in the presence of what? Again, match the following में हम ये question already कर चुके हैं, ये repeat है, यानी कि देखो आपको यहीं से पता लग रहा होगा कि कितने questions जो हैं वो repeat हो रहे हैं हमारे HS में। तो इसका right answer आप सभी जानते हैं, हमने match the following में भी किया था, is B, that is nitrogen। तो जो है आपके जो चिप्स हैं वो खराब ना हो जाए, उनकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए, राइट, उनका टेस्ट जो है बदल ना जाए, तो इसलिए उनको नाइट्रोजन की प्रेजेंस में सील किया जाता है, राइट। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज कीप फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच।